अस्सलामुअलैकुम नाजरीन सुल्तान अयूबी की इंटेलिजेंस का अफसर ज़ाहिदान खेमे में दाखिल हुआ। उस वक्त सुल्तान अयूबी कह रहा था, आज रात को मुहासरा मुकम्मल हो जाना चाहिए। मैं आपको अभी बताता हूँ कि कौन से दस्ते करक के पीछे भेजे जाएं। मदाखलत की माफ़ी चाहता हूँ अमीर मिस्र, ज़ाहिदान ने कहा। अब शायद आप मुहासरा मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, हमने कुछ वक्त ज़ाय कर दिया है। क्या तुम कोई नई खबर लाए हो? सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उससे पूछा। आपने जिस कामयाबी से दुश्मन को बेखबरी में आन लिया था, उससे आप पूरा फ़ायदा नहीं उठा सके। ज़ाहिदान ने जवाब दिया, आपको मालूम था कि सलेबियों ने जहाँ करक का दिफा मजबूत कर रखा है, वहाँ बहुत सी फ़ौज करक से दूर खेमा जन कर रखी है। ज़ाहिदान ने कहा, आपको यह भी बता दिया गया था कि उस फ़ौज को बहर से मुहासरा तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जासूसों की इतला साफ बता रही थी कि अब सलेबी कले से बाहर लड़ेंगे, फिर भी आपने फौरी तौर पर मुहासरा मुकम्मल नहीं किया। इससे दुश्मन ने फ़ायदा उठा लिया है। तो क्या उन्होंने हमला कर दिया है? सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बेताबी से पूछा। आज शाम तक उनकी फ़ौज उस मकाम पर आ जाएगी जहां हमारी कोई फ़ौज नहीं। ज़ाहिदान ने जवाब दिया, मेरे जासूस जो इतला लाए हैं वो ये हैं कि सलेबी फ़ौज घुड़सवार और शुतुर सवार होगी, प्यादा दस्ते बहुत कम हैं। वो मुहासरे की जगह पर आ जाएंगे और दाएं बाएं हमले करेंगे। इसका नतीजा इसके सिवा और क्या हो सकता है कि हमारा मुहासरा टूट जाएगा। सलेबियों की तादाद भी ज़्यादा बताई जाती है। मैं तुम्हें और तुम्हारे जासूसों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो ये इतला लाए हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं जानता हूँ ये काम कितना दुश्वार और ख़तरनाक है। मैं तुम सबको यकीन दिलाता हूँ कि सलेबी हमारे मुहासरे का जो खला पुर करने और मुहासरे तोड़ने आ रहे हैं, मैं उन्हें उसी खला में गुम कर दूंगा। मुझे अल्लाह ताला की मदद पर भरोसा है। अगर तुम में कोई गद्दार नहीं तो अल्लाह तुम्हें फतह अता फरमाएगा। अभी वक्त है। एक नायब सलार ने कहा, अगर आप हुक्म दें तो हम महफूजा के 3-4 दस्ते सलेबियों के पहुंचने से पहले भेज देते हैं। मुहासरे का खला पुर हो जाएगा और सलेबियों का हमला नाकाम हो जाएगा। सुल्तान अयूबी के चेहरे पर परेशानी या इस्तराब का हल्का सा भी तासुर नहीं था। उसने ज़ाहिदान से पूछा, अगर तुम्हारी इतला बिल्कुल सही है तो क्या तुम बता सकते हो कि सलेबी फ़ौज किस वक्त हमले के मकाम पर पहुंचेगी? उनकी पेशकदमी खासी तेज़ है। ज़ाहिदान ने जवाब दिया, उनके साथ खेमे और रसद नहीं आ रही, पीछे आ रही है। इससे यह ज़ाहिर होता है कि वो रास्ते में कोई पड़ाव नहीं करेंगे। अगर वो इसी रफ्तार पर आते रहे तो रात गहरी होने तक पहुंच जाएंगे। खुदा करे कि वो रास्ते में ना रुकें। सुल्तान अयूबी ने कहा, मगर वो थके हुए और भूखे प्यासे घोड़ों और ऊँटों के साथ हमला नहीं करेंगे। हमले के मकाम पर आकर जानवरों को आराम और खुराक देंगे। इस दौरान वो देखेंगे कि हमने जो मुहासरा कर रखा है उसमें खला है या नहीं। सलेबी इतने कोड़ मगज नहीं कि ऐसी पेशबीनी और पेशबंदी न करें। सुल्तान अयूबी ने अपने हमले के 2-3 हुकाम को बुलाया और उन्हें नई सूरत हाल से आगाह करके कहा, सलेबी हमारे जाल में आ रहे हैं। कले के अकब में हमने मुहासरे में जो खला छोड़ दिया है उसे और ज़्यादा खुला कर दो। दाएं और बाएं के दस्तों से कह दो कि उन पर अकब से हमला आ रहा है। अपने पहलुओं को मजबूत कर लें और दुश्मन को अपने दरमियान आने दें। कोई तीरंदाज हुक्म के बगैर कमान से तीर ना निकाले। इस किस्म के अकाम के बाद सुल्तान अयूबी ने प्यादा और सवार तीरंदाजों के चंद एक दस्तों को जो उसने रिजर्व में रखे हुए थे, सूरज गरूब होते ही ऐसे मकाम पर चले जाने को कहा जो सलेबियों के हमले के मुमकिन मकाम के करीब था। वो इलाका मैदानी नहीं था और सहरा की तरह रतीला भी नहीं था। वो टीलों, चट्टानों और घाटियों का इलाका था। सुल्तान अयूबी ने छापा मार दस्तों के कमांडर को भी बुला लिया था। उसे उसने यह काम सौंपा कि सलेबियों की फौज के पीछे फिलहाल रास्ते से यह रसद आ रही है जो रात को रास्ते में तबाह करनी है। ऐसे कई और ज़रूरी अहकामात देकर सुल्तान अयूबी खेमे से निकला, अपने घोड़े पर सवार हुआ, अपने हमले के ज़रूरी अफराद को साथ लिया और महाज की तरफ रवाना हो गया। नाजरीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी खुश फहमियों में मुब्तला होने वाला इंसान नहीं था। उसने दूर से मुहासरे का जायजा लिया और अपने हमले से कहा, सलेबियों से यह कला लेना आसान नहीं, मुहासरा बड़े लंबे अरसे तक कायम रखना पड़ेगा। उसने देखा कि कले के सामने वाली दीवार से तीरों का मी बरस रहा है। कले के दरवाजे तक पहुंचना नामुमकिन था। सुल्तान अयूबी की फौज तीरों की जद से दूर थी। जवाबी तीरंदाजी का कोई फायदा नहीं था। सुल्तान अयूबी कले के पहलू की तरफ गया। वहां से एक वलवला अंगेज मंजर नजर आया। उसका एक दस्ता हैरान कुन तेजी से कले की दीवार पर तीर बरसा रहा था। 6 मंजनीकें आग फेंक रही थीं। दीवार पर जहां तीर और आग के गोले जा रहे थे
वहाँ कोई सलेबी नजर नहीं आ रहा था, वो दबे गए थे। सुल्तान अयूबी दूर खड़ा देखता रहा। उसके तकरीबन 40 सिपाही हाथों में बर्छियां और कुदालें उठाए दीवार की तरफ सरपेट दौड़ पड़े और दीवार तक पहुंच गए। कले की दीवार पत्थरों और मिट्टी की थी। उन्होंने दीवार तोड़नी शुरू कर दी। इसी मकसद के लिए ऊपर तीर और आग के गोले बरसाए जा रहे थे कि ऊपर से दुश्मन उन पर दीवार तोड़ते वक्त तीर न चला सके। सुल्तान अयूबी के मुंह से बेख्तियार निकला, आफरीन, मगर उसकी आंखें ठहर गईं। कले की दीवार पर ललकार सुनाई दी। एन उस जगह के ऊपर जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जानवर दीवार तोड़ रहे थे, बहुत से सलेबियों के सर और कंधे नजर आए। फिर बड़े बड़े डोल और ड्रम नजर आए, ये उल्टा दिए गए। उनमें जलती हुई लकड़ियां और अंगारे निकले जो उन मुजाहिदीन पर गिरे जो नीचे दीवार तोड़ रहे थे। मुजाहिदीन ने आगे जाकर तीर बरसाने शुरू कर दिए, जिनमें मुतअद्दिद सलेबी घायल हो गए। दीवार की किसी और तरफ से तीर आए, जिन्होंने मुजाहिदीन तीर अंदाजों को जख्मी और शहीद कर दिया। फिर दोनों तरफ से इस कदर तीर बरसने लगे कि हवा में उड़ते हुए तीरों का जाल तन गया। जहां बाज दीवार तोड़ रहे थे, यह काम आसान नहीं था, क्योंकि दीवार बहुत ही चौड़ी थी। नीचे से उसकी चौड़ाई ऊपर की निस्बत ज्यादा थी। उन जाबाजों पर ऊपर से तीर नहीं चलाया जा सकता था, मगर उन पर जलती लकड़ियां और दहकते अंगारे फेंके जा रहे थे। आग के डोल और ड्रम फेंकने वालों में बज़ाहिर कोई भी मुसलमान तीर अंदाजों से बचकर नहीं जाता था, लेकिन वो तीर खाकर गिरने से पहले आग उंडेल देते थे। नीचे ये आलम था कि आग भड़क रही थी और दीवार तोड़ने वाले शोलों और अंगारों में भी दीवार तोड़ रहे थे। तीरों का तबादला हो रहा था। आखिर दीवार तोड़ने वाले झुलस गए और उनमें से चंद एक इस हालत में पीछे को दौड़े कि उनके कपड़ों को आग लगी हुई थी। वो दीवार से हटे ही थे कि ऊपर से तीर आए जो उनकी पीठों में उतर गए। इस तरह उनमें से कोई जिंदा वापस न आ सका। 10 और मुजाहिदीन दीवार की तरफ दौड़े और दुश्मन के तीरों में से गुजरते हुए दीवार तक पहुंच गए। उन्होंने बड़ी फुर्ती से दीवार के बहुत से पत्थर निकाल लिए। ऊपर से उन पर भी आग के ड्रम और डोल उंडेल दिए गए। आग फेंकने वालों से दो इतना ऊपर उठ गए थे कि मुजाहिदीन के तीर सीनों में खाकर वो पीछे को गिरने की बजाय आगे को गिरे और दीवार से सीधे नीचे अपनी ही फेंकी हुई आग में जल गए। मगर दीवार तोड़ने वालों में कोई भी जिंदा न बचा। सुल्तान अयूबी ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और उस दस्ते के कमांडर के पास जाकर कहा, तुम पर और तुम्हारे जांबाजों पर अल्लाह की रहमत हो। इस्लाम की तारीख इन सबको हमेशा याद रखेगी जो अल्लाह के नाम पर जल गए हैं। अब ये तरीका छोड़ दो, पीछे हटो। इतनी तेजी से इंसान और तीर खत्म ना करो। सलेबी इस कले के लिए इतनी ज्यादा कुर्बानियां दे रहे हैं जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, और हम भी इतनी ज्यादा कुर्बानियां देंगे जिसका सलेबी तसव्वुर नहीं कर सकते। कमांडर ने कहा, दीवार यहीं से टूटेगी और हम आपको यहीं से अंदर ले जाएंगे। अल्लाह ताला तुम्हारी आरज़ू पूरी करे। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, अपने मुजाहिदीन को बचा कर रखो। सलेबी बहर से हमला कर रहे हैं, तुम्हें शायद बहर लड़ना पड़ेगा। मुआसरा मजबूत रखो, हम सलेबियों को अंदर भूखा मरेंगे। इस दस्ते को पीछे हटा लिया गया, मगर कमांडर ने सुल्तान अयूबी से कहा, सलार आजम की इजाज़त हो तो मैं शहीदों की लाशें उठवा लूँ। इस मकसद के लिए मुझे फिर यही तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। हाँ, सुल्तान अयूबी ने कहा, उठवा लो, किसी शहीद की लाश बहर ना पड़ी रहे। सुल्तान अयूबी वहां से चला गया। उस जांबाज दस्ते ने जिस तरह अपने साथियों की लाशें उठाई, वो एक वलवला अंगेज मंजर था। जितनी लाशें उठानी थीं उतने ही मुजाहिदीन शहीद हो गए। सुल्तान अयूबी दूर निकल गया था। जंग के दौरान वो अपना परचम साथ नहीं रखा करता था ताकि दुश्मन को मालूम ना हो सके कि वो कहाँ है। वो अपनी फौज से दूर हट गया और बहुत दूर जाकर वो टीलों, चट्टानों और घाटियों के इलाके में चला गया। वो घोड़े से उतरा और एक टीले पर जाकर लेट गया ताकि उसे दुश्मन ना देख सके। उसे कला और शहर की दीवार नजर आ रही थी और कमोबेश 1 मील लंबा वो इलाका भी नजर आ रहा था जहां भी उसकी फौज नहीं पहुंची थी। उसने टीलों के इलाके का जायजा लिया, हर जगह घूमा फिरा। इसी जायजे और देखभाल में सूरज गरूब हो गया। वो वहीं रहा। शाम गहरी हुई तो उसे इतला दी गई कि उसके हुक्म के मुताबिक प्यादा और सवार तीर अंदाजों के दस्ते आ रहे हैं। उसने अपने कासे से कहा कि कमांडरों को बुलाया जाए। जब कमांडर उसके पास आए तो छापामार दस्ते का कमांडर भी उनके साथ था। उसे सुल्तान अयूबी ने रास्ता बताकर अपने हदफ पर चले जाने को कहा। फिर वो दूसरे कमांडरों को हिदायत देने लगा। रात आधी गुजरी थी कि दूर से घोड़ों की आवाजें इस तरह सुनाई देने लगीं जैसे सैलाब बंद तोड़ कर आ रहा हो। चांद पूरा था, चांदनी शफाफ थी। सलेबियों के घुड़सवार टीलों और चट्टानों से कुछ दूर तक गए। उनके पीछे शुतुर सवार थे। उनकी तादाद के मुतालिक मौरखों में इख्तलाफ पाया जाता है। गैर मुस्लिम मौरखों ने तादाद 3000 से कम बयान की है।
मुसलमान मौरख 5 से 8 हज़ार तक बताते हैं। उस वक्त के वाकई निगारों की जो तहरीरें दस्तयाब हो सकी हैं वो कम से कम तादाद 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 बताते हैं। उनका कमांडर एक मशहूर सलेबी हुक्मरान रिमांड था। 2 मौरखों ने कमांडर का नाम रिनाट लिखा है, लेकिन वो रिमांड था। वो इसी हमले के लिए लंबे अरसे से वहां से दूर खेमाजन था। उसे अब रात को या सुबह होते ही सुल्तान अयूबी की उस फौज पर हमला करना था जिसने करब को मुहासरे में ले रखा था। सलेबी सवार घोड़ों और ऊँटों से उतरे। घोड़ों के साथ दाने की थैलियां थीं जो घोड़ों के आगे लटका दी गईं। सवारों को हुक्म दिया गया कि वो अपने अपने जानवर के साथ रहें और ज़्यादा देर के लिए सो ना जाएं। जानवरों के लिए चारा और पानी के मशकीज़े पीछे आ रहे थे। सलेबियों ने यह सोचा था कि मुसलमानों पर अकब से अचानक हमला करके घोड़ों को कले के अंदर से पानी पिलाएंगे। सुल्तान अयूबी के दीदबान सलेबियों को बड़ी अच्छी तरह देख रहे थे और घबरा भी रहे थे, क्योंकि सलेबियों की ताकत बहुत ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा ताकत से वो मुहासरा तोड़ सकते थे। नाजरीन, सुबह भी धुंधली थी। सलेबियों को सवार होने बर्छियाँ और तलवारें तैयार रखने का हुक्म मिला। यह दरअसल हमले का हुक्म था। वो एक बड़ी लंबी सफ़ की सूरत में आगे बढ़े। जो ही अगली सफ़ ने एड़ लगाई, अकब से तीरों की बौछारें आने लगीं। जिन सवारों को तीर लगे वो घोड़ों पर ही ऊंधे हो गए या गिर पड़े, और जिन घोड़ों को तीर लगे वो बेकाबू होकर भाग उठे। ऊँट भी चले ही थे कि उनमें भगदड़ मच गई। सलेबी कमांडर समझ न सके कि यह क्या हुआ है और उनकी तरतीब बिखरती क्यों जा रही है। उन्होंने गुस्से की हालत में चिल्लाना शुरू कर दिया। जख्मी घोड़ों और ऊँटों ने जो वावेला बपा किया उसने सारी फौज पर दहशत तारी कर दी। सुबह का उजाला साफ हुआ तो रिमांड को मालूम हुआ कि वो सुल्तान अयूबी के घेरे में आ गया है। उसे यह मालूम नहीं था कि मुसलमानों की तादाद कितनी है। वो उसे बहुत ज़्यादा समझ रहा था। ऐसी सूरत हाल के लिए वो तैयार नहीं था। उसने हमला रुकवा दिया, लेकिन उसके सवारों की अगली सफ़ उस कला के करीब पहुंच चुकी थी जहां इस पूरे लश्कर को पहुंचना था। मुहासरे वाली फौज को पहले ही खबरदार कर दिया गया था। वो इस हमले के इस्तकबाल के लिए तैयार थी। उसके मुजाहिदीन ने गर्द के बादल ज़मीन से उड़ते और अपनी तरफ आते देखे तो वो तैयार हो गए। गर्द करीब आई तो उसमें से घुड़सवार नमूदार हुए। मुजाहिदीन ने अपने आप को हमला रोकने की तरतीब में कर लिया। वो दाएं और बाएं थे। जो ही घोड़े उनके दरमियान आए, मुजाहिदीन पहलों से उन पर टूट पड़े। तब सलेबी सवारों को एहसास हुआ कि वो अपने लश्कर से कट गए हैं और उनका लश्कर अपनी जगह से चला ही नहीं। सुल्तान अयूबी इस मार्के की कमान और निगरानी खुद कर रहा था। सलेबी पीछे को मुड़े ताकि मुकाबला करें, लेकिन सुल्तान अयूबी ने उन्हें यह चाल चल कर बहुत मायूस किया। सलेबियों का कोई दस्ता सरपेट रफ्तार से किसी तरफ हमला करता था तो आगे मुज़ाहमत नहीं मिलती थी। अलबत्ता पहलू और रकब से उस पर तीर बरसते थे। सलेबी कमांडरों ने अपने लश्कर को छोटे छोटे दस्तों में तकसीम कर दिया। सुल्तान अयूबी के कमांडरों ने उसकी हिदायत के मुताबिक आमने सामने के मुकाबले की नौबत ही न आने दी। सलेबियों के घोड़े थके हुए थे, भूखे और प्यासे भी थे। उन्हें जंग रोकनी पड़ी। वो चारे और पानी के मुंतजिर थे। रसद को सुबह तक पहुंच जाना चाहिए था। दोपहर तक रसद ना पहुंची। चंद एक घुड़सवार दौड़े गए, लेकिन वो मुसलमान तीरंदाजों का शिकार हो गए। अगर वो जिंदा पीछे चले भी जाते तो उन्हें रसद ना मिलती। वो रात को ही सुल्तान अयूबी के छापामार दस्ते के लिए पेट में आ गई थी। उस दस्ते ने बड़ी कामयाबी से शब खून मारा और रसद तबाह कर दी थी। सुल्तान अयूबी ने अपने महफूजा में से मजीद दस्ते बुला लिए और रिमांड के लश्कर को घेरे में ले लिया। अगर मुसलमानों की तादाद सलेबियों जितनी होती तो वो हमला करके सलेबियों को ख़त्म कर देते। सुल्तान अयूबी अपनी नफरी ज़ाय नहीं करना चाहता था। उसने इस लश्कर को लड़ाते लड़ाते टीलों और घाटियों के इलाके में ले जाकर घेरे में ले लिया। उसे मालूम था कि जो वक्त गुजरता जाएगा सलेबी बेकार होते जाएंगे, मगर सलेबियों को बड़ी कामयाबी से घेरे में लेकर उसे खुद भी नुकसान हो रहा था। उसने जहां सलेबियों की इतनी बड़ी कुव्वत को बांध लिया था वहां उसके अपने बहुत से रिजर्व दस्ते भी बंद गए थे। उन्हें अब वो किसी और जगह इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इस इलाके के अंदर पानी मौजूद था जो जानवरों को कुछ अरसे के लिए जिंदा रखने के लिए काफ़ी था। फौज को जिंदा रखने के लिए जख्मी घोड़ों और ऊँटों का गोश्त काफ़ी था। सुल्तान अयूबी ने शहर का मुहासरा मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सलेबी चैन से नहीं बैठे। हर रोज़ किसी न किसी जगह झड़प होती थी और दिन गुजरते जा रहे थे। सुल्तान अयूबी ने किले और शहर के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। कहीं से भी दीवार तोड़ने की सूरत नजर नहीं आ रही थी। नाजरीन, मुहासरे का 16वां 17वां रोज़ था। शाम के वक्त सुल्तान अयूबी अपने खेमे में बैठा अपने नाइबीन वगैरह के साथ इस मसले पर बातें कर रहा था कि किले को तोड़ने की क्या सूरत इख्तियार की जाए। मुहाफिज ने अंदर आकर इतला दी कि सूडान के महाज से कासिद आया है। सुल्तान अयूबी तड़प कर बोला कि उसे फौरन अंदर भेज दो।
اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے نکل گیا، اللہ کرے یہ کوئی اچھی خبر لایا ہو۔ قاصد اندر آیا تو سلطان ایوبی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ قاصد نہیں کسی دستے کا کمانڈر ہے۔ سلطان ایوبی نے بےتابی سے پوچھا، کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ کمانڈر نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، جس رنگ میں سالار اعظم دیکھیں، خبر اس لیے اچھی نہیں کہ ہم سوڈان میں فتح حاصل نہیں کر سکے، اور اس لحاظ سے خبر اچھی ہے کہ ہم نے ابھی شکست نہیں کھی اور پسپا نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکست اور پسپائی کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے پوچھا، صاف نظر آ رہے ہیں؟ کمانڈر نے جواب دیا، میں آپ کا حکم لینے آیا ہوں کہ ہم کیا کریں، ہمیں کمک کی شدید ضرورت ہے، اگر ہماری یہ ضرورت پوری نہ ہوئی تو پسپائی کے بغیر چارہ نہیں۔ سلطان ایوبی نے پورا پیغام سننے سے پہلے اس کے لیے کھانا منگوایا اور کہا کہ کھاؤ اور پیغام سناتے جاؤ۔ ناظرین، سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں اس کا بھائی تقی الدین مصر کا قائم مقام امیر مقرر ہوا تھا۔ اس نے سوڈان اور مصر کی سرحد کے قریب فرعونوں کے زمانے کے کھنڈروں میں صلیبیوں کا پیدا کردہ ایک بڑا ہی خطرناک نظریہ اور ڈرامہ پکڑا تھا، اور اس کے فوراً بعد اس نے یہ سوچ کر سوڈان پر حملہ کر دیا تھا کہ وہاں مصر پر حملے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مشیروں اور سلاروں نے اسے کہا تھا کہ وہ سلطان ایوبی سے اجازت لے کر حملہ کریں، مگر تقی الدین نے یہ کہہ کر سوڈان پر حملہ کر دیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اس لیے پریشان نہیں کرنا چاہتے کہ وہ صلیبیوں کے اتنے طاقتور لشکر کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اس نے جوش میں آ کر حملہ تو کر دیا تھا، لیکن یہ کمانڈر پیغام لایا تھا کہ سوڈان میں شکست صاف نظر آ رہی ہے۔ عام قاصد کی بجائے تقی الدین نے ایک کمانڈر کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو محاذ کی صحیح صورتحال فنی نقطہ نگاہ سے سنا سکے۔ اس سے پہلے سلطان ایوبی کو صرف یہ اطلاع ملی تھی کہ تقی الدین نے سوڈان پر حملہ کر دیا ہے۔ کمانڈر نے جو واقعات سلطان ایوبی کو سنائے وہ مختصراً یہ تھے کہ تقی الدین نے حقائق پر نظر رکھنے کی بجائے جذبے اور جذبات سے مغلوب ہو کر حملے کا حکم دے دیا۔ اس کا جذبہ وہی تھا جو اس کے بھائی صلاح الدین ایوبی کا تھا، لیکن دونوں بھائیوں کی جنگی فہم و فراست میں فرق تھا۔ تقی الدین نے جو فیصلہ کیا نیک نیتی اور اسلامی جذبے کے تحت کیا، مگر وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر گیا کہ دشمن پر سوچے سمجھے بغیر ٹوٹ پڑنے کو جہاد یا جنگ نہیں کہتے۔ اس نے سوڈان میں پھیلے ہوئے اپنے جاسوسوں کی رپورٹوں پر بھی پوری توجہ نہیں دی، ان کی صرف اس اطلاع پر توجہ مرکوز رکھی کہ سوڈانیوں کو صلیبی کمانڈر ٹریننگ دے رہے ہیں اور وہاں کے حملے کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ تقی الدین نے دشمن کو تیاری کی حالت میں دبوچ لینے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس قسم کی انتہائی اہم معلومات حاصل نہ کی کہ سوڈانیوں کی جنگی طاقت کتنی ہے، وہ کتنی طاقت لڑائیں گے اور کتنی ریزرو میں رکھیں گے، ان کے ہتھیار کیسے ہیں، سوار کتنے اور پیادہ کتنے ہیں، اور سب سے زیادہ اہم مسئلہ یہ تھا کہ میدان جنگ کس قسم کا اور مصر سے کتنی دور ہوگا، اور رسد کے انتظامات کیا ہوں گے۔ وہ خرابیاں تو ابتدا میں ہی سامنے آ گئیں۔ ایک یہ کہ سوڈانیوں نے بلکہ صلیبی کمانڈروں نے تقی الدین کو سرحد پر روکا نہیں، اسے بہت دور تک سوڈان کے اس علاقے تک جانے کے لیے راستہ دے دیا جو بڑا ہی ظالم صحرا تھا اور جہاں پانی نہیں تھا۔ دوسرا نقصان یہ سامنے آیا کہ تقی الدین کی فوج دراصل صلاح الدین ایوبی کی چالوں پر لڑنے والی فوج تھی، جو انتہائی کم تعداد میں دشمن کے بڑے بڑے دستوں کو تہس نہس کر دیا کرتی تھی۔ اس فوج کو صرف صلاح الدین ایوبی استعمال کر سکتا تھا۔ سلطان ایوبی آمنے سامنے کی ٹکر سے ہمیشہ گریز کرتا تھا، وہ متحرک قسم کی جنگ لڑتا تھا۔ تقی الدین لشکر کشی کا قائل تھا۔ اس فوج میں تجربہ کار اور چھاپہ مار دستے بھی تھے، لیکن ان کا صحیح استعمال سلطان ایوبی جانتا تھا۔ سوڈان میں جا کر یوں ہوا کہ فوج ایک لشکر کی صورت میں بندھی رہی اور دشمن اپنی چال چل گیا۔ دشمن تقی الدین کو اپنی پسند کے علاقے میں لے گیا اور اس کی فوج پر سلطان ایوبی کے انداز کے شب خون مرنے شروع کر دیے۔ تقی الدین کے جانوروں اور جوانوں کو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ملتی تھی۔ چھاپہ مار دستوں کے کمانڈروں نے اسے کہا کہ وہ انہیں صحرا میں آزاد چھوڑ دے، مگر تقی الدین نے اس خدشے کے پیش نظر انہیں کوئی کارروائی نہ کرنے دی کہ جمعیت اور مرکزیت ختم ہو جائے گی۔ جب رسد کا مسئلہ سامنے آیا تو یہ تکلیف دہ احساس ہوا کہ وہ اتنی دور چلے آئے ہیں جہاں تک رسد کو پہنچتے کئی دن لگیں گے اور رسد کا راستہ محفوظ بھی نہیں۔ ہوا بھی ایسے ہی کہ رسد کے پہلے ہی قافلے کی اطلاع ملی کہ دشمن نے اسے تباہ نہیں کیا بلکہ تمام تر رسد اور جانور اڑا لے گیا ہے۔ اس حادثے کی اطلاع پر چھاپہ مار دستوں کے ایک سینئر کمانڈر اور تقی الدین میں گرما گرمی ہو گئی۔ کمانڈر نے کہا کہ وہ لڑنے آئے ہیں اور لڑیں گے، لیکن اس طرح نہیں کہ دشمن شب خون مار رہا ہے، رسد لوٹ کر لے گیا ہے اور ہم مرکزیت کے پابند بیٹھے رہیں۔ تقی الدین نے حکم کے لہجے میں سخت کلامی کی تو کمانڈر نے کہا کہ آپ تقی الدین ہیں، صلاح الدین نہیں۔ ہم اس عزم اور اس طریقے سے لڑیں گے جو ہمیں صلاح الدین ایوبی نے سکھایا ہے۔ ہم چھاپہ مار ہیں،
हम दुश्मन के पेट के अंदर जाकर उसका पेट चाक किया करते हैं। आपका ये लश्कर भूखा मर रहा है और रसद दुश्मन ले गया है। हम दुश्मन की रसद लूट कर अपनी फौज को खिलाने के आदी हैं। वकाई निगार लिखते हैं कि तकीउद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि छापा मारूं का ये कमांडर किस जज्बे से पागल हुआ जा रहा है। उसने जज्बाती लहजे में कहा, मैं ज़ाते बारी ताला के अजाब से डरता हूँ। मैं उन जाबाजों को जो फ़लस्तीन में लड़ते हुए आए हैं ना हक मौत के मुंह में नहीं धकेलना चाहता। फिर आपको हमला भी नहीं करना चाहिए था। कमांडर ने कहा, हम में कौन है जो अल्लाह के नाम पर जान देने के लिए तैयार नहीं। हम मौत के मुंह में आ चुके हैं और यही मुसलमान की शान है कि वो मौत के मुंह में जाकर अपने आप को अल्लाह ताला के करीब महसूस करता है। आप जज्बात से निकलें, हम दुश्मन के जाल में आ चुके हैं। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।